ओके बेटा, देखते हैं हमारी जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या कहती है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके बेटा, देखते हैं हमारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या कहती है? मैंने कोऑर्डिनेट का मीन बता दिया क्या होता है। मतलब किसी भी चीज़ को एड्रेस करना, किसी भी पॉइंट को एड्रेस करना। ठीक है। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी एंगल्स वगैरह होते हैं, शेप वगैरह होती है, लाइन्स वगैरह होती है, कर्व वगैरह होती है, वो क्या होती है? जियोमेट्री के अंदर आती है। अब क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? एवरी लाइन, देखो, एवरी लाइन, शेप एंड कर्व आर मेड अप विद पॉइंट्स। किससे बने होते हैं बेटा? चाहे तो कोई भी शेप हो, चाहे तो कोई भी, ये हमारी शेप है, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये शेप है, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन सबको मिलकर बनी है ना लाइन है। एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन पॉइंट से मिलकर बनी है। सो क्या कहता है कि जितने भी लाइन, शेप, कर्व वगैरह होते हैं ना, वो किन से बने होते हैं? पॉइंट। तो इन्हीं पॉइंट को एड्रेस करना कोऑर्डिनेट कहलाता है। इन्हीं पॉइंट को एड्रेस करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट इज़ द एड्रेस ऑफ दोज पॉइंट। इन पॉइंट का एड्रेस क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। मीन्स मैं एक प्लेन पेपर लेती हूँ बेटा, मेरे पास क्या, एक मान लो हमारी नोटबुक का पेज है, मेरे पास एक प्लेन पेपर है। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लगाती हूँ, तो ये क्या होता है बेटा? हमारा कोऑर्डिनेट करना होता है। क्या करना होता है? इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट करना होता है। इसी पॉइंट से मैं क्या कर सकती हूँ? इस पॉइंट से गो थ्रो करके एक लाइन लगा सकती हूँ, या अनदर पॉइंट बना के मैं इससे एक ट्रायंगल बना सकती हूँ। ठीक है, ये होता है प्लेन पेपर के ऊपर। अगर मैं ग्राफ वगैरह के अंदर, अगर मेरे पास क्या है बेटा? एक ग्राफ है, क्या है मेरे पास? एक ग्राफ पेपर है। ये क्या है बेटा? मेरे पास एक ग्राफ पेपर। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट लगाती हूँ तो मैं इसको क्या मान लूँगी? एक नंबर लाइन ले लूँगी। ठीक है, इसको यहाँ से इस पॉइंट के नियर बाई चल के और इस लाइन से इधर चलूँगी, तभी डिनोट करूँगी ना इसको, तभी डिनोट करूँगी ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट को बताना। अब क्या होता है बेटा? जब हम दो चीज़ों को दिखाते हैं ना सिंपल पेपर के ऊपर, ये क्या होता है? एक प्लेन पेपर। ये क्या मेरा एक प्लेन पेपर है, और ये क्या है? एक ग्राफ पेपर। इनके अंदर डिफरेंस क्या से होता है वो देखो। अगर हम किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर क्या करते हैं? एक पॉइंट डिनोट कर देते हैं, तो इसके लिए ना मुझे दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। कैसे? कि हमें ये तो नहीं पता ना कि ये जो इंडिपेंडेंट पॉइंट है ये है कहाँ पर। मीन्स ये तो क्या हो जाएगी? हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी। फिर मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगी ना, ये लेंथ से इतनी दूरी पे है और ब्रेथ से इतनी दूरी पे। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हुई? 2 चीज़ों की। तो क्या कहता है कि इफ़ वी लोकेट पॉइंट ऑन प्लेन पेपर, अगर हम क्या करते हैं? प्लेन पेपर के ऊपर पॉइंट करते हैं। कहाँ पर? प्लेन पेपर के ऊपर। सो वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। तो हमें 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर मेरे पास क्या है बेटा? ये ग्राफ पेपर है। क्या है? ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है कोई भी, तो मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? अकेले की ही ज़रूरत होगी ना। अगर ये पॉइंट दे रखा है तो एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी ना कि वो पॉइंट लोकेटेड कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगी? इससे, इस पॉइंट से देख लूँगी, इससे देख लूँगी ये कहाँ पर है, पता कर लूँगी। ठीक है, तो यही बताना था बेटा हमें इसके अंदर कि जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या है। इस छोटा सा 2 क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, और इसके लिए इन्हीं दोनों पॉइंट्स को रख के सोल्व करने हैं दोनों क्वेश्चंस को। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है हमारी, बहुत इजी है। बस इन्हीं पॉइंट को हमें यूज़ करना। रियल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या, वो हम आगे वाले एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारी एक्सरसाइज। चलो बेटा।